हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि राम जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वानरी सेना ही क्यों चुना। भाई जंगल में थे, वनवासी थे, तो जंगल में और भी शेर, हाथी, चीता और भी बहुत सारे जानवर थे। उनकी सेना न बना करके केवल भगवान राम वानरी सेना ही क्यों बनाया। तो चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये सभी जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण से लड़ने के लिए भगवान श्री राम ने वानरी सेना का गठन किया था, क्योंकि उन्होंने वनवासी थे। वनवासी संकल्प के कारण अपनी अन्य किसी राजा की सेना का उपयोग वो नहीं कर सकते थे। और सवाल यह भी उठता है कि जंगल में सभी प्रकार के कई प्रकार के जीव थे, लेकिन भगवान राम के सामने सारे जीव नतमस्तक थे, फिर भी अपनी सेना में केवल वानरों का चुनाव क्यों किया। हाथी, शेर, भालू, बाघ, चीता, मगरमच्छ ऐसे आज खतरनाक हिंसक जानवर उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले वानरों की विशेषता आप जान लीजिए कि आप ये जान लीजिए कि वानरों की विशेषता क्या होती है, उन्होंने वानरी सेना क्यों चुना। वानरों के खाल के भीतर थैलीनुमा संरचना होती है, जहां वो अपना भोजन भरकर रख सकते हैं और उसे बाद में आराम से खाते भी हैं, और इसके कारण वो लंबे समय तक उनके शरीर में ऊर्जा और शक्ति बरकरार रहती है। और बंदर घास के मैदानों में और ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से रह सकते हैं, यानी स्थान परिवर्तन होने पर भी उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि दूसरे जानवर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाते हैं तो उनकी असमय मृत्यु के शिकार भी हो सकते हैं। ज़्यादातर बंदर रात्रि में विश्राम करते हैं, परंतु बंदरों की एक प्रजाति है जिन्हें ओवल मंकी के नाम से भी जाना जाता है, और रात में जागते हैं। ये श्री राम की सेना में रात्रि गश्त पहरेदारी करती थी। ये बंदर के साथ इंसानों की तरह होते हैं। बंदर के हाथ इंसानों की तरह होते हैं और किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ने में सक्षम होते हैं। बंदर एक सामाजिक जानवर है, वह समूह में रहना भी पसंद करता है और इनके समूह की संख्या 1000 तक हो सकती है। एक सेना के लिए यह सबसे अच्छा गुण है। और बंदरों में इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है, और उनसे प्रेम से मिलना, और अगर आप उनके साथ प्रेम करते हैं तो आपके साथ प्रेम करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो आपके साथ दुश्मनी भी करते हैं और आपके समूह पर हमला भी करते हैं। भूख लगने पर बंदर फल फूल, पत्ते, फली, शहद सब कुछ खा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं आराम से। एक अज्ञात देश में ऐसे सैनिक हमेशा उपयोगी होते हैं और वे फलाहारी भी होते हैं, और इस प्रकार अपने शत्रु को लापरवाह कर देते हैं, और लापरवाह करने के बाद मौका पाते ही उस पर हमला भी कर देते हैं। ये तो रही बंदरों की विशेषता, जिसके कारण भगवान राम ने वानरी सेना का चुनाव किया। और बंदर नकलची भी बहुत होते हैं। रावण की सेना से लड़ने के लिए यह गुण बहुत अच्छा था। श्री राम के सेनापतियों को नहीं पता था कि रावण की सेना में सैनिक किस प्रकार की युद्ध कला का उपयोग करेंगे। वानर सेना के कारण इस बात की चिंता नहीं थी। युद्ध के दौरान रावण की सेना ने जैसा हमला किया, श्री राम की वानर सेना ने वैसा ही जवाब दिया, जिसके कारण रावण के राक्षस कंफ्यूज हो गए और रावण की सेना में कई बार भगदड़ मच गई।
तो दोस्तों, ये तो आप जाने कि बंदरों में विशेषता क्या है और भगवान राम क्यों नहीं दूसरी सेना लिए। इसलिए ये पहली चीज़ तो जानवरों की बात जान लीजिए कि बंदर सबसे उपयोगी थे। दूसरी चीज़ ये कि वनवासी होने के कारण उनका संकल्प था कि किसी और भी राजा का सेना का उपयोग नहीं कर सकते थे। इस कारण से उन्होंने वानरी सेना का गठन किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।